गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी एकता मैम फिर से आई है एक न्यू लेसन के साथ। टुडेज टॉपिक इज सेविंग माय फ्रेंड एलन। इट इज़ अ शॉर्ट पैसेज विच हैज़ टेकन फ्रॉम लॉइस लॉरीज नॉवल नंबर द स्टार। बच्चों, ये एक अमेरिकन राइटर थी और इन्होंने खूब सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी पहली बुक का नाम था अ समर टू डाई, लेकिन इनको अपनी 2 नॉवेल्स पे अवार्ड मिला। एक नॉवल थी द गिवर और दूसरी थी नंबर द स्टार्स। तो आज इसी नॉवल का एक शॉर्ट पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। सेविंग माय फ्रेंड एलन की स्टोरी डेनमार्क के कोपेनहेगन में सेट है। जैसे आप लोग इंडिया में रहते हो तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, वैसे ही डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो ये स्टोरी सेट है कोपेनहेगन में। इट वॉज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1943। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और 1943 था ईयर। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद दोज who lived during World War II. During World War II, this place was occupied by Nazis. Life becomes very painful for the survivors of that period. There were many problems, including food shortage, night curfews, fuel rationing. राशनिंग मीन्स द पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्यूल। मतलब आपको एक लिमिट में ही इन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। दिस पैसेज एक्सप्लेन्स द थीम ऑफ ब्रेवरी एंड ट्रू फ्रेंडशिप। अब स्टोरी शुरू करने से पहले तुमको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। ये स्टोरी एक बच्ची की है जो 10 ईयर ओल्ड है। उसका नाम है एना मैरी जॉनसन एंड दूसरी बच्ची है, उसका नाम है एलन रोजन, जो एक जूइश गर्ल है, यानी कि यहूदी बच्ची है। अब यहाँ पे यहूदियों को खतरा था, तो कोई भी माँ बाप होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि चलो हमारे साथ जो हो हमारे बच्चे को सेफ्टी मिल जाए। तो यही सोच के उनके माँ बाप ने कहा कि अगर हम मतलब सोचा होगा कि अगर हम अपनी बच्ची को जॉनसन फैमिली में रख देते हैं, वहाँ छोड़ देते, तो हमारा बच्चा एटलीस्ट बच जाएगा, ये लोग उसको बचा लेंगे। तो अब स्टोरी में जो बच्ची है एना मैरी जॉनसन, उसकी एक छोटी सी फैमिली है। उसकी एक बहन है, उसका नाम है क्रिस्टी, और उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स। लेट्स स्टार्ट द पैसेज। एना मैरी इज़ द बेडरूम डोर ओपन क्वाइटली, ओनली अ क्रैक एंड पीक्ड आउट। एना मैरी ने बहुत आराम से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और ओनली अ क्रैक, बिल्कुल जरा सा क्रैक, मतलब हल्का सा आराम से खोला एंड पीक्ड आउट। पीक्ड आउट का मीन्स होता है बच्चों क्विकली, जल्दी से देखा। बिहाइंड हर एलन वॉज सिटिंग अप, हर आइज़ वाइड। उसके पीछे उसकी फ्रेंड एलन बैठी थी, उसकी आइज़ वाइड हैं। वो ज्यूस बच्चा है, तो ज्यूस बच्चे की लुकिंग उसकी फ्रेंड एना मैरी से थोड़ी अलग है। शी कुड सी मामा एंड पापा इन देयर नाइट क्लोथ्स मूविंग अबाउट। अब एना मैरी जो छोटी सी ओपनिंग से देख रही है, तो वो देखती है उसके मम्मी और पापा नाइट क्लोथ्स में वहाँ पे मूव कर रहे हैं। मम्मा हेल्ड अ लाइटेड कैंडल। उसकी मम्मा ने एक लाइटेड कैंडल पकड़ी हुई है। बट एज एना मैरी वॉच, बट जैसे ही एना मैरी ने देखा, शी वेंट टू अ लैम्प एंड स्विच्ड इट ऑन। उसकी मम्मा लैम्प के पास गई और उन्होंने लैम्प को ऑन किया। इट वॉज सो लॉन्ग अ टाइम सिंस दे हैड डेयर टू यूज़ द स्ट्रिक्टली राशन इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर डार्क दैट द लाइट इन द रूम स्टार्टलिंग टू एना मैरी। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने लाइट जलाने की हिम्मत जुटाई थी, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत राशन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि बहुत लिमिटेड अमाउंट मिली थी इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको उन्हें डार्क के बाद यूज़ करना था। अचानक लाइट ऑन होने से एना मैरी सरप्राइज हो गई। स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग। वॉचिंग थ्रू द स्लाइटली ओपन बेडरूम डोर, ये सब वो जो जरा सा उसने ओपन किया था वहाँ से देख रही थी। शी सॉ हर मदर लुक ऑटोमेटिकली टू द ब्लैकआउट कर्टेन्स मेकिंग सर्टेन दैट दे वर टाइटली ड्रॉन। उसने अपनी मदर को देखा जो कर्टन पे ध्यान रखी हुई थी। कर्टन अच्छे से टाइटली लगे हुए हैं कि नहीं, मतलब इस तरह से लगे हुए हैं कि बाहर का कोई भी अंदर की कुछ भी चीज़ को देख ना सके। ब्लैकआउट कर्टेन्स मीनिंग थिक कर्टेन्स यूज्ड टू कंसील समथिंग। पापा ओपन द फ्रंट डोर टू द सोल्जर। पापा ने अपना फ्रंट डोर सोल्जर के लिए खोला। दिस इज़ द जॉनसन अपार्टमेंट,
A deep voice asked the question loudly in the terribly accented Danish. अब जो सोल्जर आया था उसने बहुत इनकरेक्ट मैनर में और बहुत चिल्ला के पूछा, क्या ये जॉनसन अपार्टमेंट है? अब इसके फादर ने रिप्लाई किया, आर नेम इज़ ऑन द डोर, हमारा नेम दरवाजे पे लिखा हुआ है, एंड आई सी यू हैव अ फ्लैश लाइट, और आपके पास तो फ्लैश लाइट है. वॉट डू यू वॉन्ट? इज समथिंग रॉन्ग? आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ गलत हुआ है? आई अंडरस्टैंड यू आर अ फ्रेंड ऑफ योर नेबर द रोजेंस, मिस्टर जॉनसन, द सोल्जर सेड एंग्रीली. अब सोल्जर ने गुस्से में कहा, मैं समझता हूँ कि आप अपने पड़ोसी के दोस्त हैं मिस्टर जॉनसन. सोफी रोजन इज़ माई फ्रेंड, दैट्स ट्रू, मम्मा सेड क्वाइटली. प्लीज़ कुड यू स्पीक मोर सॉफ्टली, माई चिल्ड्रन आर अस्लीप. अब मम्मी ने बहुत शांति से कहा, हाँ ये बात सच है कि सोफ़ी रोज़न हमारी फ्रेंड है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे बच्चे सो रहे हैं. देन यू विल बी सो काइंड एज टू टेल मी वेयर द रोजेंस आर. ही मेड नो एफर्ट टू लोअर हिज वॉइस. अब सोल्जर ने कहा, तो फिर अच्छा ही होगा कि आप ही बता दीजिए रोजेंस कहाँ है, लेकिन इस बात को बोलने के लिए भी उसने वॉइस को धीरे करने की कोशिश नहीं की. I assume they are at home sleeping. It is 4 in the morning after all, Mama said. अब मम्मी कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो अपने घर में सो रहे होंगे, सुबह के 4 बजे हैं. Anna Mary heard the soldier stalk across the living room towards the kitchen. Anna Mary ने सोल्जर के चलने की आवाज़ सुनी जो लिविंग रूम से किचन की तरफ जा रहा था. स्टॉक मीन्स होता है धीरे धीरे, टू मूव स्लोली. फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस इन द नैरो सिल्वर ऑफ ओपन डोरवे. अब वो ये सब कहाँ देख रही थी? उसने जो छोटी सी ओपनिंग थी ना, उससे वो देख रही थी. यहाँ पे सिल्वर का मतलब है थिन पोर्शन. शी कुड सी द हैवी यूनिफॉर्म्ड मैन, अ होल्स्टर्ड पिस्टल एट हिज वेस्ट, एट द एंट्रेंस टू द किचन, पियरिंग इन टूवर्ड्स द सिंक. उसने एक हैवी यूनिफॉर्म पहने मैन को देखा. उसकी कमर में एक पिस्टल टंगी थी जो लेदर केस में थी. ऐसी पिस्टल जो लेदर केस में, उसको कहते हैं हॉल्स्टर्ड पिस्टल. अब उसने किचन में एंटर किया और सिंक की तरफ देखा. अब वो सर्च कर रहा था तो इधर उधर सब तरफ झांक रहा था. Another German voice said the Rogens apartment is empty. We are wondering if they might be visiting their good friends the Johnson. अब दूसरी जर्मन वॉइस आई, दूसरे सोल्जर की आवाज़ आई कि रोजन का अपार्टमेंट तो खाली है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो अपने दोस्त के यहाँ आ गए हों. और दोस्त कौन है? जॉनसन्स. वेल सेड पापा. पापा ने कहा अच्छा. मूविंग स्लाइटली, वो धीरे से मूव हो गए. सो दैट ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एना मैरीज बेडरूम डोर एंड शी कुड सी नथिंग. अब उन्होंने अपनी जगह बदली, वो एना मैरी के कमरे के दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए. एक्सेप्ट द डार्क ब्लर ऑफ हिज बैक. अब उसे केवल अपने फादर का बैक ही दिख रहा था, वो भी क्लियर नहीं था. एज यू सी यू आर मिस्टेकन, देयर इज़ नो वन हेयर बट माई फैमिली. अब उनके फादर ने कहा, आपने देख लिया है, आपको कुछ गलती हुई है, यहाँ पे मेरी फैमिली के अलावा कोई नहीं है. यू विल नॉट ऑब्जेक्ट इफ़ वी लुक अराउंड. द वॉइस वॉज हार्श एंड इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन. अब यहाँ जो सोल्जर हैं उन्होंने जो है बहुत हार्श वॉइस में, बहुत गुस्सैली आवाज़ में कहा, और ये कोई क्वेश्चन नहीं था, वो परमिशन नहीं मांग रहे थे. वो उनको बता रहे थे कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर हम आपका घर में छानबीन करते हैं. इट सीम्स वी हैव नो चॉइस, पापा रिप्लाइड. पापा ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है. प्लीज़ डोंट वेक माई चिल्ड्रन, मामा रिक्वेस्टेड अगेन. देयर इज़ नो नीड टू फ्राइटन द लिटिल वंस. अब उसकी मदर कहती हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को मत उठाइएगा, उनको डराने की, उन छोटे बच्चों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है. द हैवी बूटेड फीट मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर अगेन एंड इनटू द अदर बेडरूम. अ क्लोजेड डोर ओपन एंड क्लोज्ड विद अ बैंग. सोल्जर ने हैवी बूट पहने हुए हैं और वो इधर से उधर जा रहे हैं. अब उन्होंने दूसरे बेडरूम में एंट्री करी. अ क्लोजेड डोर ओपन. क्लोजेट मीन्स जो लकड़ी की अलमारी बड़ी सी कमरे में लगी होती ना, उसको उन्होंने कस के उसके दरवाजे खोला और खूब कस के आवाज़ के साथ उसको बंद कर दिया. एना मैरी क्लोज्ड हर बेडरूम साइलेंटली. शी स्टम्बल्ड थ्रू द डार्कनेस टू द बेड. अब एना मैरी ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा, बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया. अब बिल्कुल अंधेरा है, तो थोड़ा लड़खड़ाते हुए, ठोकर खाते हुए वे अपने बेड पे पहुंची. एलन, she whispered urgently, take your necklace off.
विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, बिल्कुल मर्मर्ड, बिल्कुल धीरे से कहना। उसने एलन से कहा, जल्दी से अपना नेकलेस उतार दो। एलन नेकलेस हैड अ लॉकेट दैट वॉज शेप्ड लाइक अ स्टार विथ 6 पॉइंट। एलन ने एक नेकलेस पहना हुआ था जिसका शेप स्टार के जैसा था और उसमें 6 पॉइंट थे। कॉमनली कॉल्ड द स्टार ऑफ डेविड, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ ज्यूइश फेथ। वो यहूदी बच्चा था, तो उसने, जैसे हर धर्म का होता है ना बेटा, जैसे हम लोग हनुमान जी का गदा लटकाते हैं, है ना, और आपका क्रिश्चियन होते हैं तो वो क्रॉस लटकाते हैं, तो ऐसे ही यहूदी धर्म के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह का लॉकेट पहनते हैं। इसको कहते हैं स्टार ऑफ डेविड, और ये ज्यूइश फेथ का सिंबल होता है। एलेंस हैंड फ्लू टू हर नेक। एलेंस के हाथ जल्दी से अपने नेक की तरफ गए। स्प्रेटली शी बिगेन ट्राइंग टू अनहुक द टाइनी क्लास्प। बच्चों, कोई भी हार देखना जो पीछे से लॉक होता है ना, उसको कहते हैं क्लास्प। क्लास्प मीन्स लॉक ऑफ नेकलेस। आउटसाइड द बेडरूम डोर द हार्श वॉइसेस एंड हैवी फुट स्टेप कंटिन्यू। रूम के बाहर हार्श वॉइसेस थी और खूब कस कस के कुछ हैवी फुट स्टेप लगातार सुनाई दे रहे थे। आई कांट गेट इट ओपन, एलन सेड फ्रेंटिकली। एलन ने जल्दीबाजी में कहा, मुझसे, मैं इसको नहीं खोल सकती हूँ। आई नेवर टेक इट ऑफ, मैंने आज तक इसको कभी नहीं उतारा है। आई कांट इवन रिमेंबर हाउ टू ओपन इट, मैं तो ये भी नहीं जानती इसको कैसे ओपन किया जा सकता है। अब यहाँ पे एना मैरी डर गई थी कि ये नेकलेस देख के तो इनको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ये जूइश गर्ल है और उसके बाद ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तभी वो कह रही थी उतारो, लेकिन यहाँ पे जो रोज़न थी उससे वो उतर नहीं रहा था। एना मैरी हर्ड अ वॉइस जस्ट आउटसाइड द डोर, व्हाट इज़ हेयर। अब एना मैरी ने एक आवाज़ सुनी जिसमें आवाज़ में ये कोई कह रहा था कि यहाँ क्या है। हर मदर रिप्लाइड, माई डॉटर्स बेडरूम, दे आर साउंड अस्लीप। उसकी मदर ने कहा, शोर मत करो, ये तो मेरे बच्चियों का रूम है, वो लोग सो रही हैं। होल्ड स्टिल, एना मैरी कमांडेड। अब एना मैरी ने कहा, रुक जाओ। दिस विल हर्ट, इससे थोड़ी चोट पहुंचेगी। शी ग्रैब्ड द लिटिल गोल्ड चेन, yanked विद ऑल हर स्ट्रेंथ एंड ब्रोक इट। एना मैरी ने उसकी गोल्ड चेन को पकड़ा और झटके से अपनी जितनी उसकी ताकत थी उसको लगा के उसको खींचा और उसको तोड़ दिया। एज द डोर ओपेंड एंड लाइट फ्लडेड इनटू द बेडरूम। अब जैसे ही अंधेरा था, एकदम से गेट खुला तो जो थोड़ी भी लाइट थी वो पूरी उसके कमरे में आ गई। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ आ जाती ना, ऐसे लाइट की बाढ़ आ गई थी। एकदम अंधेरे में थोड़ी सी भी रोशनी बहुत ज़्यादा लगती है। शी क्रम्पल्ड इट इनटू हर हैंड एंड क्लोज्ड हर फिंगर टाइटली। अब एना मैरी के हाथ में जो नेकलेस था ना, उसको उसने फोल्ड करके क्रश कर दिया और अपनी फिंगर को टाइटली क्लोज कर दिया। टेरिफाइड, बोथ गर्ल लुक्ड अप एट द 3 नाजीज ऑफिसर हु एंटर्ड द रूम। अब छोटे बच्चे हैं, वो डर गए। उन्होंने जैसे ही 3 नाजीज ऑफिसर को देखा कि उसके कमरे में वो लोग आ रहे हैं। वन ऑफ द मैन एम्ड अ फ्लैश लाइट अराउंड द बेडरूम। उनमें से एक का काम फ्लैश लाइट चारों तरफ दिखाना था। ही वेंट टू द क्लोजेट एंड लुक्ड इनसाइड। वो क्लोजेट अलमारी के पास गया और उसने अंदर की तरफ झांका। देन विद द स्विप ऑफ हिज पुश टू द फ्लोर सेवरल कोट्स एंड बाथ रोब दैट हंग फ्रॉम पैक्स ऑन द वॉल। यहाँ पे स्वीप का मीनिंग स्मूथ कर्विंग मूवमेंट से है, और पैक, जब आप लोग अपने घर में कपड़े लगाते हो ना, तो जो उसमें हुक लगे होते हैं जिनमें कपड़े लटकते हैं उनको कहते हैं पैक्स। तो उसने अलमारी के खूब सारे कोट और दीवार पे जो पैक्स लगे थे उस पे टंगे हुए बाथरोब सब जमीन पर फेंके। देयर वॉज नथिंग एल्स इन द रूम एक्सेप्ट अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, द ब्लू डेकोरेटेड ट्रंक इन द कॉर्नर एंड हीप ऑफ क्रिस्टी डॉल्स पाइल्ड इन अ स्मॉल रॉकिंग चेयर। अब वहाँ पे रूम में कपड़े की अलमारी और एक ब्लू डेकोरेटेड ट्रंक कॉर्नर में रखा था और साथ में उसकी छोटी बहन क्रिस्टी की डॉल्स का ढेर लगा हुआ था जो स्मॉल रॉकिंग चेयर पे रखा था। अब बच्चों, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। और दूसरा आपका एक है हीप ऑफ डॉल्स इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। द फ्लैश लाइट बीम टच्ड ईच थिंग इन टर्न, एंग्रीली द ऑफिस टर्न टुवर्ड्स द बेड। टॉर्च लाइट ने बारी बारी हर चीज़ को छुआ। इसका मतलब उस ऑफिसर ने पूरे कमरे में अच्छी तरह से टॉर्च लाइट घुमाई जिससे कि कुछ भी अनछिपा न रह जाए। गुस्से में ऑफिसर बेड की तरफ टर्न हुआ। गेट अप, ही ऑर्डर्ड, कम आउट हेयर। उसने ऑर्डर दिया, उठो और इधर आओ। ट्रेम्बलिंग द 2 गर्ल्स रोज फ्रॉम द बेड एंड फॉलोड हिम, ब्रशिंग पास्ट एंड 2 रिमेनिंग ऑफिसर इन द डोरवे टू द लिविंग रूम।
अब दोनों छोटे बच्चे घबराते हुए, यहाँ पे रोज़ का मतलब है उठी, बेड से उठी और उन्होंने फॉलो किया। एक ऑफिसर को फॉलो किया। 2 ऑफिसर से वो बचते हुए अपने लिविंग रूम से दरवाजे की तरफ गई। एना मैरी लुक्ड अराउंड। एना मैरी ने चारों तरफ देखा। These 3 uniformed men were different from the ones on the street corner. ये जो 3 यूनिफॉर्म सोल्जर थे ये डिफरेंट लग रहे थे, जिनको वो स्ट्रीट कॉर्नर्स पे देखती थी उन सोल्जर से ये डिफरेंट लग रहे थे। द स्ट्रीट सोल्जर वर ऑफन यंग। जो स्ट्रीट सोल्जर थे वे यंग होते थे। समटाइम्स इल एट ईज। इल एट ईज मीन्स होता है फीलिंग अनकम्फर्टेबल, मतलब उनका चेहरा ऐसा था कि जिसको देख के लगता था ये लोग कभी कभी एंग्री होते हैं। बट दीज मैन वर ओल्डर एंड देयर फेसेस वर सेट विद एंगर। और ये तो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े लग रहे थे और इनके तो चेहरे पे हर समय गुस्सा था। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाई वर द फेसेस ऑफ द सोल्जर सेट विद एंगर। तो आंसर क्या होगा? द सोल्जर हैड कम टू जॉनसन अपार्टमेंट इन सर्च ऑफ द रोजन फैमिली। वो लोग रोजन फैमिली ढूंढने आए थे ना। दे वर एक्सपेक्टिंग द रोजन फैमिली टू बी देयर बट कुड नॉट फाइंड दैम। उनको लगा शायद यहीं पे हमको मिल जाए, लेकिन उनको मिली नहीं। दे ऑल्सो ट्राइड टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलन एंड हर फैमिली मेम्बर्स बट अगेन फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट, सो देयर फेसेस वर सेट विद एंगर। हर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग बिसाइड ईच अदर। उसके मदर फादर एक दूसरे के बगल में खड़े थे। देयर फेसेस टेंस। उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। बट क्रिस्टी वॉज नोवेयर इन साइट। और अब यहाँ पे देखो क्रिस्टी एक नाम आया है। क्रिस्टी जो है एना मैरी की छोटी बहन थी जो इस समय वहाँ नहीं थी। थैंक गुडनेस दैट क्रिस्टी स्लेप्ट थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अच्छा हुआ कि क्रिस्टी सो रही थी। इफ़ दे हैड वेकेंड हर। अगर ये लोग उसको उठा देते, शी वुड बी वेलिंग। वेलिंग मीन्स खूब कस कस के चिल्लाती। और वर्स, या उससे भी बुरा हो जाता, शी वुड बी एंग्री। वो गुस्सा हो जाती। एंड हर फिट्स वुड फ्लाई मीन्स स्टार्ट फाइटिंग। और या तो छोटी है ना तो लड़ने लग जाती। योर नेम्स द ऑफिसर बाग्ड। अब यहाँ पे ऑफिसर पूछता है तुम्हारा नाम, लेकिन यूज़ हुआ है द ऑफिसर बाग। बाग कौन करता है? डॉग करता है। तो यानी इतने चिल्ला के ऑफिसर ने पूछा तुम्हारा नाम। एना मैरी जॉनसन एंड दिस इज़ माई सिस्टर। अब उसने रिप्लाई किया कि मेरा नाम तो एना मैरी और ये मेरी बहन है। क्वाइट, लेट हर स्पीक फॉर हर सेल्फ। योर नेम। ही वॉज ग्लेरिंग एट एलन। अब उसने चिल्ला के कहा चुप हो जाओ, इसको बात करने दो। इसका नाम क्या है? वह ऑफिसर एलन को गुस्से से घूर रहा था, देख रहा था। एलन स्वेलोड। एलन ने जैसे कुछ गटका। लीज, शी सेड एंड क्लियर्ड हर थ्रोट। लीज जॉनसन। इन लोगों ने उसको पहले ही बता दिया था कि अगर तुमसे नाम पूछा जाए तो तुम लीज बोलना। एलन ने पहले बोला लीज और उसके बाद अपने गले को साफ करते हुए उसने बोला लीज जॉनसन। द ऑफिसर स्टेयर्ड एट देम ग्रिमली। ऑफिसर उन सबको अनप्लीजेंटली घूर रहा था। नाउ मम्मा सेड इन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, यू हैव सीन दैट वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। मे माई चिल्ड्रन गो बैक टू बेड। अब मम्मी ने कहा कि देखो अब तो सब कुछ आपने देख लिया है, हम लोग कुछ छुपा नहीं रहे। मेरे बच्चों को परमिशन दीजिए कि वो अपने बेड पे वापस चले जाएं। द ऑफिसर इग्नोर्ड हर। ऑफिसर ने उनको इग्नोर किया, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। सडनली ही ग्रैब्ड अ हैंडफुल ऑफ एलन्स हेयर। एलन विंस्ड। अचानक ऑफिसर ने एलन के बाल पकड़ लिए। एलन के चेहरे से लग रहा था कि उसको दर्द हो रहा है। विंस्ड मीन्स मेड एन एक्सप्रेशन विद फेस दैट शोड दैट वन फेल्ट पेन। जैसे कोई सुई चुभती तो कैसा हम लोग का चेहरा हो जाता है, उसी तरह दर्द का हमारे चेहरे पे शो होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है विंस्ड। ही लाफ्ड स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली मीन्स हुआ with a feeling that somebody is not good enough. You have a blonde child sleeping in the other room, and you have this blonde daughter. He gestured towards Anna Mary with his head. Where did you get the dark-haired one? He twisted the lock of Ellen's hair from the Rosens. अब यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा एक ब्लॉन्ड बच्चा वो दूसरे कमरे में सो रहा है और एक ये ब्लॉन्ड डॉटर है। ब्लॉन्ड मीन्स गोरा रंग और ब्लॉन्ड हेयर मीन्स सुनहरे रंग वाले।
तो ऐसे बच्चे जो रंग के गोरे हैं और उनके बाल सुनहरे रंग के हैं, तो वो कह रहा है ऐसा एक बच्चा तुम्हारा उस कमरे में और एक बच्चा यहाँ पे है। ही गेस्चर्ड, उसने इशारा किया एना मैरी के तरफ अपने सर हिला के। तो तुम इसको कहाँ से, जो काली डार्क हेयर वाला बच्चा है, इसको कहाँ से लेके आई हो? एलन के बाल तो वो पकड़ा ही हुआ था, उसने उसको और ज़्यादा एक बार फिर से उसको ट्विस्ट किया और उसके बाद पूछा फ्रॉम द रोजेंस, रोजेंस क्या से बच्चा लेके आए हो तुम लोग? फॉर द मोमेंट नो वन स्पोक, अब उस समय के लिए सब चुप हो गए। देन एना मैरी वॉचिंग इन अ पैनिक, अब एना मैरी लग रहा था कि ये परेशान हो रही है। सॉ हर फादर मूव स्विफ्टली टू द स्मॉल बुक केस, उसने देखा कि उसके पापा बुक केस की तरफ गए एंड टेक आउट अ बुक, और एक बुक ले आए। शी सॉ दैट ही वॉज होल्डिंग द फैमिली फोटोग्राफ, उसने देखा कि उनके पास एक फैमिली फोटोग्राफ एल्बम है। वेरी क्विकली ही सर्च थ्रू इट्स पेजेस, found what he was looking for and tore out 3 pictures from 3 separate pages। अब वो समझ नहीं पाई थी कि पापा क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 3 अलग अलग पिक्चर 3 अलग अलग पेजेस से फाड़ी। ही हैंडेड देम टू द जर्मन ऑफिसर हु रिलीज्ड एलन्स हेयर, अब उन्होंने ये पिक्चर्स जर्मन ऑफिसर के हाथ में दी जिसने एलन के बाल छोड़ दिए। यू विल सी ईच ऑफ माई डॉटर ईच विद हर नेम रिटन ऑन द फोटोग्राफ, पापा सेड, पापा ने कहा अब देख लो ये तीनों मेरी बेटियों की फ़ोटो हैं और तीनों पे उनके फ़ोटोग्राफ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। एना मैरी न्यू इंस्टेंटली विच फ़ोटोग्राफ ही हैड चूज़न, एना मैरी समझ गई कि मेरे फादर ने कि कौन सी फ़ोटो चूज़ की है। इंस्टेंटली मतलब फ़ौरन समझ गई। इंस्टेंटली मीन्स इमीडिएटली। ऑफ ईच गर्ल एज अ टाइनी इन्फेंट, हर लड़की की जब वो लोग बिल्कुल छोटी सी, जब बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा होता है ना, साल भर से भी छोटा होता है, ऐसे समय की फ़ोटो पापा ले आए। मम्मा हैड रिटन इन हर डेलिकेट हैंड राइटिंग द नेम ऑफ ईच बेबी डॉटर अक्रॉस द बॉटम ऑफ दोज फोटोग्राफ, मम्मा ने तीनों फ़ोटो पे अपने बच्चों के नाम लिखे थे उसके बॉटम पे। शी रियलाइज्ड टू विद एन आइसी फीलिंग वाई पापा हैड टॉर्न दैम फ्रॉम द बुक, अब वो समझ गई कि पापा ने इनको बुक से क्यों फाड़ा है और उसने एक राहत की सांस ली। एट द बॉटम ऑफ ईच पेज बिलो द फोटोग्राफ इट्सेल्फ, उन सारी फोटोग्राफ के नीचे बॉटम पे वॉज रिटन द डेट भी लिखी हुई थी। एंड द रियल लीज जॉनसन हैड बीन बॉर्न 21 ईयर अर्लियर, और जो रियल में लीज जॉनसन थी वो 21 ईयर्स पहले बॉर्न हुई थी। मैरी ही रीड, उसने पढ़ा एना मैरी, नेक्स्ट ग्लांस्ड एट हर, और उसने नेक्स्ट उसको ही देखा। एंड ड्रॉप द सेकेंड फोटोग्राफ, और सेकेंड फोटोग्राफ उसने गिरा दी। लीज मार्गरेट, ही रीड फाइनली एंड स्टेयर्ड एट एलन फॉर अ लॉन्ग अनवेवरिंग मूवमेंट, अनवेवरिंग मीन्स विदाउट पॉज। अब उसने दूसरा नाम पढ़ा और इसने भी लीज बताया था अपना नाम, उसके बाद वो एलन को देखने लगा, घूरने लगा बिना रुके। इन हर माइंड एना मैरी पिक्चर द फोटोग्राफ दैट ही हेल्ड द बेबी वाइड आइड, इसमें फर्स्ट लाइन में हमने तुमको बताया था ना, बड़ी बड़ी आँखों वाली, वाइड आइज, प्रॉप्ड अगेंस्ट द पिलो, जिसने पिलो का सहारा लिया हुआ था, बहुत छोटा सा बच्चा है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। हर टाइनी हैंड होल्डिंग अ सिल्वर टीथिंग रिंग, और उसके छोटे से हाथ में उसने सिल्वर टीथिंग रिंग को होल्ड किया हुआ है। हर बेयर फीट विजिबल बिलो द हेम ऑफ एन एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस, और उसके खाली पैर एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस के किनारे के नीचे से दिखाई दे रहे थे, मतलब उसने जो ड्रेस पहनी होगी उसमें एक बॉर्डर लगा होगा, उस बॉर्डर के नीचे उसके छोटे छोटे 2 पैर दिखाई दे रहे थे। द विस्पी कर्ल्स डार्क, अब यहाँ पे देखो उन्होंने मैच किया है कि वो जो फ़ोटो है उस बच्चे के भी बाल डार्क हैं और कर्ल्स हैं। अब ये जो बच्ची दूसरी एलन है, इसके बाल भी कर्ल हैं और डार्क हैं। द ऑफिसर टोर द फोटोग्राफ इन हाफ एंड ड्रॉप द पीसेस ऑन द फ्लोर, अब ऑफिसर ने मान लिया कि शायद ये इन्हीं का बच्चा है क्योंकि इस फ़ोटो पे नाम भी लिखा हुआ है और इसके बाल भी वैसे ही हैं और इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। और अच्छा, ये फ़ोटो बहुत छोटे बच्चे की है, उस फ़ोटो से इसने अपने इस बच्चे की रिजेम्बलिंग करा दी है जो उसका अपना नहीं है। देन ही टर्न द हील्स ऑफ हिज शाइनी बूट्स, अब उसने मान लिया, उसने अपने जूते मोड़ लिए। ग्राइंडिंग इनटू द पिक्चर एंड द लेफ्ट द अपार्टमेंट,
जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, ऐसे उसने जो फ़ोटो फेंकी थी फाड़ के, उसको अपने पैरों से उसने कुचला और वो अपार्टमेंट के बाहर चला गया। विदाउट अ वर्ड द अदर टू ऑफिसर फॉलोड। बिना कुछ कहे बाकी दो ऑफिसर भी उसको फॉलो करते हुए चले गए। पापा स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। पापा ने आगे कदम बढ़ाया और उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मम्मा रीच्ड ओवर क्विकली एंड टुक एलन्स हैंड। मम्मा जल्दी से वहाँ पहुँची और उन्होंने एलन का हाथ पकड़ लिया। यू हैव ब्यूटीफुल हेयर एलन, जस्ट लाइक योर मम्माज। एलन, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी के हैं। शी सेड, डोंट एवर बी सॉरी फॉर दैट। तुम इनको लेके कभी भी अफसोस मत करना। अब यहाँ मदर उस दूसरे बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही कि तुम जैसी हो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जो खूबसूरती है ये अब तुम्हारा गॉड गिफ्ट है, इसको लेके कभी तुम सॉरी मत करना, ठीक है? सुनहरा अच्छा होता है पर तुम जैसी हो वो भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एना मैरी कहती है, वरंट वी लकी दैट पापा थॉट सो क्विकली एंड फाउंड द पिक्चर। कि हम लोग लकी नहीं है कि पापा ने ऐसा सोचा जल्दी से और पापा पिक्चर ले आए। एंड वरंट वी लकी, क्या हम लकी नहीं है दैट लीज हैड डार्क हेयर व्हेन शी वाज अ बेबी। कि जब लीज छोटी थी तो उसके हेयर डार्क थे। इट टर्न ब्लॉन्ड लेटर ऑन व्हेन शी वाज 2 और सो। और बड़े होने पे उसके बाल टर्न हुए। जब वो 2 साल की या उससे बड़ी हुई होगी तब उसके बाल का कलर बदला और उनका स्ट्रक्चर बदला। तो यहाँ पे बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है और इसमें ये बताया गया है कि देखो उसकी फैमिली ने कितनी हिम्मत दिखाई। और यहाँ पे उस बच्चे की भी हिम्मत देखो कि उसने कितने क्विक डिसीज़न लिया कि सोल्जर आ रहा है तो इसके गले का नेकलेस उतार दें। पापा ने सोचा कि अगर हम फ़ोटो का सबूत दे देंगे। इट वॉज नॉट ओनली द लक बट द प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट सेव्ड एलन। It was also the good intention of the Johnson's family to save the life of Ellen, the best friend of her daughter, from the Nazis। तो बच्चों देखो उन लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके लक और उनकी हिम्मत ने उस बच्चे एलन की जान बचा ली। तो बेटा इसी तरह हम लोगों को भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनके ऊपर कोई मुसीबत हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इसी को ट्रू फ्रेंडशिप कहते हैं। तो बच्चों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।